Exercise 5.3 Arithmetic Progression question number 19. 200 logs are stacked in the following manner. 200 लट्ठे इस मैनर में रखे हुए हैं. 20 logs in the bottom row, सबसे नीचे वाली रो में 20 logs है, लट्ठे हैं. 19 in next row, उससे ऊपर वाली में 19 है. 18 in the row next to it, और इससे ऊपर वाली में 18 है. एंड सो ऑन, और लगातार ऐसे चल रहे हैं, एक कम होता हुआ चल रहा है. इन हाउ मैनी रोज आर देयर 200 लॉग्स प्लेस्ड. अब कितनी लॉग्स बनेगी जब हम 20,000 लट्ठे रखेंगे. एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और टॉप रो में कितनी लट्ठे रखे जाएंगे होंगे. सॉल्यूशन. इसमें हमें गिवन है हियर एसन गिवन है जो 200 है. 200 लॉग्स है, इसलिए एसन 200 हो गया. फर्स्ट रो में A1 है, A1 है 20. 19 है A2 में, नेक्स्ट रो में. उसके बाद नेक्स्ट रो में जो मतलब A3 है वो है 18, और ये ऐसे आगे चलते रहे हैं लगातार. टोटल 200 लॉग्स है. डी फाइंड करके देख लेते हैं. अगर कॉमन है तो ये AP बना रहा है, नहीं तो नहीं बनाएगा. D इज इक्वल टू A2 माइनस A1. A2 है 19, A1 है 20, ये हो गया -1. A3 माइनस A2, A3 है 18 माइनस 19, ये -1 आया. ये सेम आ गए, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया. तो दैट इज A K+1 माइनस AK इज सेम every time. So given list of numbers form an AP. AP बन रहा है भाई, AP बन रहा है. ये क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे करना है, कैसे लैंग्वेज लिखनी है, उसी तरह करवा रहा हूँ मैं. सारे मेरे क्वेश्चन ऐसे ही हैं. हमारे को एग्ज़ाम में कैसे राइट करना है, लैंग्वेज कैसे लिखनी है, जिससे नंबर आपके कटे नहीं पूरे आ जाए. अब हमें फाइंड करना है टू फाइंड. एक तो फाइंड करना है कि कितने ये रो है, इसका मतलब n है. एक फाइंड करना है कि टॉप रो पे कितने लॉग्स है, लट्ठे हैं, मतलब लास्ट रो यानी L या AN. ये फाइंड करनी है. दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है. हमें गिवन है SN गिवन है 200, तो हम क्वेश्चन यहीं से, ये आंसर यहीं से शुरू करेंगे. स्टार्ट यहीं से होगा. वी नो हमें फार्मूला पता है. क्या होता है? SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 D. हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें एंड फाइंड करना है तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, और इसके दो आंसर मिलेंगे. चलते हैं, देखते हैं दो मिलते हैं क्या. SN गिवन है, पुट कर देंगे हम. SN 200 है. N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. A की वैल्यू हमें गिवन है 20, प्लस N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, D है -1. 200 ये डिवाइड में है तो हम इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे, ये 2 हो गया. N ये 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा माइनस एन और माइनस माइनस प्लस का 1, 400 एन 40 प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस एन और प्लस 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 1, 400। अब हम इस बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये n की मल्टीप्लाई सारों से करनी है। ये हो गया देखो 41, 40 प्लस 1 41 और n से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 41n और ये हो जाएगा प्लस का n माइनस का n, n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस में रहेगा तो इजी रहेगा, तो हम इसको लेफ्ट हैंड में ले आएंगे। n स्क्वायर माइनस ये माइनस का हो जाएगा 41n, ये लेफ्ट हैंड में ही है तो ये 400 हो गया और ये हो गया यहाँ इधर आ गया 0। इसको 41 को हम मिड टर्म स्प्लिट्स करना पड़ेगा, तो मिड टर्म स्प्लिट के लिए हमें प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे 41 के, नहीं सॉरी 400 के, 400 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 200 2 100 2 50 2 25 5 5 5 1 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, इसको ऐड करेंगे तो ये 41 हो जाएगा। तो ये हम मिड टर्म स्प्लिट 25 और 16 लेंगे, माइनस का है इसलिए दोनों माइनस में लेंगे, तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400, कॉमन लेंगे, n कॉमन आएगा, n माइनस या 25 बचेगा माइनस इसमें 16 कॉमन आ रहा है, n बचा, यहाँ माइनस है इसलिए ये अगला निशान नेक्स्ट जो साइन है वो बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये 25 बार जाएगा। कैसे पता चला? ये यहाँ से 16 ये 400 सॉरी 14 और ये है 400 का हमने निकाला है, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 400 होंगे, राइट कर लेंगे n माइनस 16 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25। दोनों प्लस में आए हैं तो हमारे को दोनों करना पड़ेगा। दो आंसर आ गए, ये रफ वर्क है। हैंस यहाँ से आगे यहाँ नेक्स्ट रो में नेक्स्ट कॉलम में हैंस द नंबर ऑफ रोज या तो 25 है और या 16 है। हम पहले n इज इक्वल टू 25 लेते हैं, n 25 लेंगे और इसका हम लास्ट टर्म फाइंड करेंगे, तो लास्ट टर्म होती है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an फाइंड करना है तो a की वैल्यू है हमारे पास 20 प्लस n की वैल्यू है 25 माइनस 1 और d की वैल्यू है माइनस 1। an इज इक्वल टू 24 माइनस 1, an इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस माइनस 24
ए एन इज इक्वल टू -4। लास्ट जो हमारे पास ऊपर सबसे बड़ा, अगर हम N25 रखें, अगर ये रो 25 हो तो लास्ट जो रो है उसमें -4 लॉग्स बचेंगे। ये तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। देन n इज इक्वल टू 16 लेते हैं। जगह के कारण मैं ये इधर रख रहा हूँ n16। तो n16 वही an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, an इज इक्वल टू 20 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 an इज इक्वल टू 20, an इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस माइनस आएगा 15, और an हमें आ गया 5 आ गया, लेस करेंगे तो ये आ गया हमारे आंसर। सो नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो इज इक्वल टू 5 and number of rows 16 आया था हमारा, 16, ये हमारा आंसर आया।